हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं प्रमोद कुमार, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलाम सुल्तानपुर। बीकॉम थर्ड ईयर के सभी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास की शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बीकॉम थर्ड के फोर्थ पेपर सूचना प्रौद्योगिकी एवं व्यवसाय में इसके अनुप्रयोग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी यह दो शब्दों से मिलकर बना है। सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी के अर्थ को बताने से पहले अगर हम सूचना और प्रौद्योगिकी क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो सूचना प्रौद्योगिकी की मीनिंग क्लियर हो जाएगी, जिसमें सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन मीन्स इन्फॉर्मेशन एक रॉ फैक्ट होती है, एक अव्यवस्थित आंकड़ा होता है। अव्यवस्थित आंकड़ा या रॉ डेटा कह सकते हैं हम इसको। फैक्ट, डेटा, तथ्य अथवा समांग। डेटा क्या होते हैं? डेटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिक, टेक्स्ट, सिंबल एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। डेटा संख्यात्मक तथा कोई स्पेशल सिंबल या स्पेशल कैरेक्टर तथा किसी अक्षर को ही हम डेटा कहते हैं। जैसे 101096। यदि ये लिखा गया है 101096 तो इसको हम क्या कहेंगे? यह एक सूचना है या एक डेटा है? ऑब्वियसली यह एक डेटा है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि हम ये जो लिखे हैं कि ये क्या है। क्योंकि सूचनाएं जो होती हैं वो स्पष्ट होती हैं। अगर हमें ये पता होता कि यह एक रोल नंबर है तो यह एक सूचना होती, लेकिन यहाँ पे ये कुछ कंफर्म ही नहीं है, केवल इतना बता रहा है कि ये 101096 लिखा गया है तो इसलिए यह एक डेटा है। लेकिन इसी को हम जब और प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा 101096 और इसका फॉर्मेट हो जाएगा DMY, डेट मंथ ईयर। तो यहाँ पे अब ये डेट को बता रहा है, जिसमें 10/10/1996 बता रहा है। क्या अब यह एक सूचना है? अभी भी यह एक सूचना नहीं है, क्योंकि केवल यह एक डेट बता रहा है कि 10 अक्टूबर 1996। अब यहाँ पे क्या है कि 10 अक्टूबर 1996 किसी का डेट ऑफ बर्थ है कि 10 अक्टूबर 1996 किसी की ज्वाइनिंग डेट है। यहाँ पे यह भी अभी कंफर्म नहीं है, यह भी एक डेटा को ही बता रहा है। इसको हम और प्रोसेस करेंगे। मान लीजिए यह एक डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी नाम, मिस्टर दीपक। क्या यहाँ पर अब यह एक डेटा है या एक सूचना है? क्यों 10/10/1996 को मिस्टर दीपक का डेट ऑफ बर्थ ये बताता है, तो यहाँ पर अब यह एक सूचना अभी भी नहीं हुई है, क्योंकि मिस्टर दीपक 10/10/1996 और मिस्टर दीपक ऐसे बहुत सारे हमारे डेटाबेस में लोग मिल जाएंगे जो दीपक नाम से 10 अक्टूबर 1996 इनकी डेट ऑफ बर्थ होगी। क्योंकि इन्हें अगर कोई इन्फॉर्मेशन हम भेजना चाहेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन को भेज नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी ये अस्पष्ट है। ये एक डेटा ही कहलाएगा। यह एक इन्फॉर्मेशन तब कहलाएगा जब इसकी प्रोसेसिंग हम इस तरह से करेंगे कि मिस्टर दीपक सन ऑफ कोई भी नाम दिनेश एट एड्रेस, इसमें विलेज लिखेंगे,
पोस्ट लिखेंगे, हाउस नंबर लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। अब इस पते पर हम कोई भी सूचना इन्हें भेज सकते हैं, दैट इज़ इंफॉर्मेशन। क्लियर है? तो इंफॉर्मेशन क्या है? या डेटा की प्रोसेसिंग से जो रिज़ल्ट आता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और डेटा क्या है? डेटा एक न्यूमेरिक, टेक्स्ट, सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि अव्यवस्थित रूप में पाए जाते हैं, और जब उन्हीं की हम प्रोसेसिंग करते हैं तो वह इंफॉर्मेशन के रूप में बदल जाते हैं। इसी को हम सूचना कहते हैं। दूसरा पार्ट है, ये तो सूचना था कि सूचना क्या है। दूसरा पार्ट आता है टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। सबसे पहले ये जान लीजिए टेक्नोलॉजी शब्द आया कहाँ से है। टेक्नोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के टेक्नोलॉजिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट। टेक्नोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के टेक्नोलॉजिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट। और इस शब्द का प्रयोग इंग्लिश डिक्शनरी में लगभग 17वीं तथा 19वीं शताब्दी में किया गया था। तब किया गया था जब इस समय बहुत सारी क्रांतियाँ हो रही थीं, बहुत सारे नए नए कार्यों को, नए नए आविष्कारों को लॉन्च किया जा रहा था। तब इस टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग इंग्लिश डिक्शनरी में किया गया था। जनरली सामान्यतः टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसी नवीन आविष्कार जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन्स तथा वेब सीरीज या वेबसाइट बनाने में किया जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी शब्द का अर्थ ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम किसी विशेष प्रकार की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है? यह एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम किसी विशेष प्रकार की समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। जैसे मान लीजिए आज से आप एज्यूम कीजिए कि 20 वर्ष पहले जब मोबाइल या टेलीकॉम का इतने विकास नहीं हुआ था, तो उस समय क्या टेक्नोलॉजी में आज के समय में जो वेब सीरीज़ बनाए जा रहे हैं या सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं या विंडोज़ बनाए जा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जा रहे हैं, ये तरह तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये टेक्नोलॉजी के ही द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। तो क्या इनकी आवश्यकताएं 20 वर्ष पहले थी? नहीं थी। तो इसलिए क्योंकि यह हमारे एक चलन में हो गया, हमारे व्यवहार में हो गया है, तो एक कम्युनिकेशन में बैरियर के रूप में ये आने लगे थे और इनका समाधान प्रस्तुत किया जाने लगा। सॉफ्टवेयर को डेवलप करके हम इसके समाधान को प्राप्त कर सकते थे। इसलिए टेक्नोलॉजी इसी तरह से बढ़ती जा रही है। और इसकी हमें आवश्यकता क्यों होती है? जैसे कि बताया गया, इसके अर्थ से ही स्पष्ट हो गया कि टेक्नोलॉजी का प्रादुर्भाव ही किसी विशेष प्रकार की समस्याओं के समाधान करने हेतु किया गया। हमारे व्यवहारिक तथा व्यापारिक जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने के लिए हम तरह तरह की तकनीक को जन्म देते हैं। इसी से इसका आविष्कार हुआ। इस तरह से सूचना का अर्थ, प्रौद्योगिकी का अर्थ स्पष्ट करने से हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राप्त होती है। अब हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म में इसको आईटी लिखा जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक टेक्निक ही नहीं है बल्कि एक विस्तृत क्षेत्र का नाम है जिसके अंतर्गत सूचनाओं का एकत्रीकरण, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन
जिसके अंतर्गत सूचनाओं का एकत्रीकरण, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं की प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का व्यवस्थापन, अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का भंडारण, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन तथा सूचनाओं का संचरण, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी एक विस्तृत क्षेत्र का नाम है जिसके अंतर्गत हम सूचनाओं का एकत्रीकरण, उनकी प्रोसेसिंग, उनका व्यवस्थापन, उनका भंडारण, उनका प्रस्तुतिकरण तथा उन समस्त सूचनाओं का हम कम्युनिकेशन, संप्रेषण करते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे दिया गया है गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का एकत्रीकरण, ये सभी कार्य हम कंप्यूटर की सहायता से करते हैं। इन सभी कार्यों को हम कंप्यूटर की सहायता से करते हैं क्योंकि परंपरागत विधि में जैसे कि हम सूचनाओं का एकत्रीकरण जब करते थे तो हमारी परंपरागत विधि ये होती थी कि किसी भी सूचना की प्राप्ति के लिए हम न्यूज़पेपर्स, लाइब्रेरी, सर्वे तथा यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड की सहायता से हम सूचनाओं को प्राप्त करते थे। लेकिन वर्तमान समय में किसी भी सूचना के एकत्रीकरण के लिए हम कंप्यूटर की सहायता से, इंटरनेट से किसी भी प्रकार की सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी सहायता से हमें, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हम आईटी का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि आईटी की सहायता से हमें समय, धन तथा हमारे संसाधनों की बचत होती है। इसलिए आईटी के प्रयोग से हम सूचनाओं का एकत्रीकरण करते हैं। तो वर्तमान समय में यदि हम सूचनाओं का एकत्रीकरण करते हैं तो सूचनाओं के एकत्रीकरण में सबसे मुख्य जो हमारा सोर्सेज होगा वो इंटरनेट है। इंटरनेट, दूसरा लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर, सर्वे, दूसरा प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। हम अपनी सूचनाओं को प्राप्त कर चुके हैं और ये सूचनाएं हम इंटरनेट हो गया, लाइब्रेरी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया तथा सर्वेक्षण के माध्यम से सूचनाओं को प्राप्त किए हैं। और दूसरा हमारा जो होगा अगला पॉइंट है वो जिसमें हम सूचनाओं की प्रोसेसिंग करते हैं। यदि हमारी सूचनाएं न्यूमेरिक होती हैं तो उसके लिए हम एक्सेल का प्रयोग करते हैं। यदि हमारी सूचनाएं टेक्स्ट बेस पे हैं या कैरेक्टर बेस पे हैं तो उसके लिए हम वर्डपैड या नोटपैड, MS वर्ड की सहायता से सूचनाओं की प्रोसेसिंग करते हैं। और यदि हमारी सूचनाएं न्यूमेरिक, ऑडियो और विजुअल है तो उसके में हम PPT की सहायता से सूचनाओं की प्रोसेसिंग करते हैं। तीसरा है अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का व्यवस्थापन। सूचनाओं के व्यवस्थापन से आशय है हमारे द्वारा जो प्राप्त की गई सूचनाएं एकत्रित किए हैं, गैदरिंग किए हैं, उनकी प्रोसेसिंग किए हैं। अब इस प्रोसेस किए गए सूचना को हम अरेंज करते हैं, इनकी व्यवस्थापन करते हैं और इनके व्यवस्थापन के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर के रूप में होगा वह DBMS कहलाता है। दैट मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम प्रोसेस किए गए सूचनाओं को रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, इसको डेटा के रूप में स्टोर कर सकते हैं, इनको व्यवस्थापित
कर सकते हैं। अगला है स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन में सूचनाओं का भंडारण हम आजकल किसी भी प्रकार की स्टोरिंग डिवाइस में कर सकते हैं, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, एफडीडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और पीडी पेन ड्राइव या किसी भी प्रकार के मेमोरी डिस्क में हम अपने सूचनाओं को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे द्वारा जो भी सूचनाएं थे उन सूचनाओं को व्यवस्थित कर लिया गया है और व्यवस्थित किए गए सूचनाओं का हम प्रेजेंटेशन करते हैं और इनका प्रेजेंटेशन हम प्रोजेक्टर, मॉनिटर की सहायता से सूचनाओं को हम प्रेजेंट कर सकते हैं या पीपीटी सॉफ्टवेयर की सहायता से भी, जिसमें स्लाइड बनाकर हम सूचनाओं का प्रेजेंटेशन आसानी से कर सकते हैं। अगला है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे द्वारा अब तक जितनी भी सूचनाएं जिसकी हम गैदरिंग किए हैं, जिसकी प्रोसेसिंग किए हैं, जिसको अरेंज किए हैं तथा जिसको स्टोर किए हैं, वह इसके प्रेजेंटेशन के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है उन समस्त सूचनाओं को हम एक जगह से दूसरे जगह या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब हम इसको कम्युनिकेट करेंगे तो उसके लिए हमें इंटरनेट, ई-चैट, टेलनेट, एफटीपी की सहायता से सूचनाओं को हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी मीनिंग पूरा क्लियर हो गया और एक एक पॉइंट्स में हम कैसे कैसे उसको मैनेज करेंगे ये भी बता दिया गया। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम सूचनाओं की गैदरिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, स्टोरिंग करते हैं, उनका प्रेजेंटेशन एवं कम्युनिकेशन करते हैं। इसके लिए हमें किन किन टूल्स की आवश्यकता होगी ये भी बता दिया गया। आगे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयरों में मुख्य रूप से MS वर्ड, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयरों का प्रयोग होता है, जिसकी सहायता से सूचनाओं को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसको ICT के नाम से भी जाना जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगली हेडिंग हमारी आती है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसकी मीनिंग क्लियर हो गया हमें। मीनिंग के बाद इसकी आवश्यकता क्यों हमें होती है, क्यों हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। क्योंकि परंपरागत व्यवस्थाएं जो होती थी वो तो हमारे लिए आसान थी, लेकिन आज के समय में किसी भी व्यक्ति के पास, किसी व्यापारी के पास समय का अभाव होता है, इसलिए वह रिसोर्सेज को बचाने के लिए, संसाधनों को बचाने के लिए, धन की बचत के लिए, समय की बचत के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे टूल्स का प्रयोग करता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। तो इसकी आवश्यकता में सबसे पहले सेविंग ऑफ टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज। किसी भी इंफॉर्मेशन को हमें लेना होता है, ट्रेडिशनल में बताया गया कि परंपरागत व्यवस्था में ये होता था, मान लीजिए हम अपना व्यवसाय दिल्ली में है और दूसरा हमारी जो ब्रांच है वो मुंबई में, वहाँ पे हमें किसी किसी इंफॉर्मेशन को वहाँ पहुँचाना है या रिकॉर्ड को पहुँचाना है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, वहाँ पे जाते थे। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा समय लगता था। हमारे
आने जाने में हमारे जो कन्वेंस होते थे उसमें ज़्यादा खर्च होते थे, और हमारे जो रिसोर्सेज किसी व्यक्ति को हम वहाँ पे स्पेशली भेजते थे कि उसको भेजना पड़ता था, इसलिए हमारे एचआर जो होते थे उसकी भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी और हमारा टाइम भी सेव होगा। ये इसके बेनिफिट होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आईटी का प्रयोग करते हैं। दूसरा, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। आईटी की सहायता से हम किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में शीघ्र ही कोई निर्णय किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा उसकी इन्फॉर्मेशन को हम प्राप्त करके उसको डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि वो हमारे लिए कितना लाभदायक होगा, उसको वो प्रोजेक्ट हमारे लिए उपयोगी है अथवा नहीं है। ये आईटी की सहायता से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ही हम कर सकते हैं, क्योंकि आईटी हेल्पफुल होता है कि इसका कार्य इसका महत्वपूर्ण ये होता है कि यह सही समय पर सही व्यक्ति को सही सूचनाओं को देती है, इसलिए हम इससे डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। और तीसरा है हेल्पफुल इन इंक्रीज ऑफ नॉलेज। जैसे कि अभी देखा गया है इसमें गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में सूचनाओं के एकत्रीकरण में देखा गया कि हम किसी सूचना को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी में चले जाएं, वहाँ पे सैकड़ों लाखों पुस्तकें होती हैं और उन पुस्तकों में से हम किसी सूचना को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आईटी की सहायता से हमें किसी भी स्ट्रीम की सूचना हो, किसी भी प्रकार की सूचना हो, उसको तत्काल हम किसी भी प्रकार के सर्च इंजन से फाइंड आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हमारे नॉलेज में भी ये इंक्रीज़ करता है, उसमें वृद्धि होती है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। ये उसके प्रमुख आवश्यकताएं थी। अगला है जैसे कि हमारे पेपर का नाम है सूचना प्रौद्योगिकी। हमने देखा सूचना क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। अब अगला टॉपिक है कि व्यवसाय में इसके अनुप्रयोग। सूचना प्रौद्योगिकी, इसकी मीनिंग क्लियर हो गई है। दूसरा टॉपिक है व्यवसाय में इसके अनुप्रयोग क्या क्या हैं। जैसे आज के समय में किसी भी कार्यालय में दैनिक कार्यों में हम प्रोडक्ट को बनाते हैं और इस बनाए गए प्रोडक्ट में हमारे कंज्यूमर तक उसे पहुंचाने में सभी प्रकार के वाणिज्यिक क्रियाओं को हमें करना पड़ता है। जैसे कस्टमर से संपर्क करना, माल का वितरण करना, सूचनाओं को प्राप्त करना, लाभ हानि का पता लगाना, ये सभी क्रियाएं हम करते हैं। तो इसके लिए हमें इन सभी कार्यों को करने के लिए आईटी का जो विशेष योगदान होता है वह व्यवसाय में इसका योगदान कार्यालय स्वपालन के नाम से जाना जाता है। इसको हम कार्यालय स्वपालन कहते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन कहते हैं। आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एक पर्यायवाची के नाम से जाना जाता है, जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं। आईटी के सभी कार्य जो होते हैं वो कंप्यूटर के आधार पर होते हैं और व्यवसाय में इसके क्या प्रयोग अनुप्रयोग हैं तो कंप्यूटर की सहायता से हम आईटी के कार्य को करते हैं। किसी भी प्रकार के कार्यालय में आप देखेंगे, किसी भी ऑफिस में आप देखेंगे वहाँ पर ऑफिस ऑटोमेशन होता है। ऑफिस ऑटोमेशन मीन्स एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर सभी प्रकार के व्यावसायिक लेन देन कंप्यूटर के आधार पर किए जाते हैं, चाहे वह वस्तुओं का क्रय हो, विक्रय हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, किसी भी प्रकार की सर्विस होगा, उसका सारा रिकॉर्ड जो होगा वो कंप्यूटर के आधार पर किया जाता है। इसी कंप्यूटरीकृत व्यवस्था को ही हम ऑफिस ऑटोमेशन, कार्यालय स्वपालन कहते हैं। अब ऑफिस ऑटोमेशन में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं
तो ऑफिस ऑटोमेशन में सबसे पहला जो कार्य होता है वह लेखन कार्य होता है, लेखन कार्य। राइटिंग, लेखन कार्य में हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाएं, लेटर, इनविटेशन, स्लिप या किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड को बनाना होता है तो इसके लिए हम लेखन कार्य रेटिंग फंक्शंस को फॉलो करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लेखन से संबंधित किसी भी कार्य को, चाहे वह न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, टेक्स्ट फॉर्म में होगा या ऑडियो और विजुअल फॉर्म में होगा, उसको विभिन्न सॉफ्टवेयरों की सहायता से तैयार कर सकते हैं। जैसे वर्ड बताया गया, एक्सेल बताया गया, पीपीटी बताया गया, एक्सेस है, इन सभी सॉफ्टवेयरों की सहायता से हम अपने लेखन कार्य को पूरा कर सकते हैं। अगला है सूचना प्रबंधन। ऑफिस ऑटोमेशन में पहला कार्य हो गया लेखन का, जिसमें हम किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, लेटर, इनविटेशन, स्लिप, एजेंडा, इन सब को क्रिएट करेंगे। अगला है सूचना प्रबंधन। सूचना प्रबंधन किसी भी कार्यालय में सूचनाओं को प्राप्त करना अथवा लिखने के बाद हम उन समस्त सूचनाओं का प्रबंधन करते हैं, और यह प्रबंधन का कार्य जैसे कि अभी बताया गया कि DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से हम सभी सूचनाओं का प्रबंधन करते हैं। नेक्स्ट है ऑफिस ऑटोमेशन का अगला जो फंक्शंस हैं वह सूचना प्रोसेसिंग है। सूचना प्रोसेसिंग किसी भी सूचना, किसी भी प्राप्त सूचनाओं की प्रोसेसिंग के लिए हमें उसकी प्रोसेसिंग, क्योंकि जो हमें सूचना तत्काल नहीं प्राप्त होती, हमें जो प्राप्त होता है वो डेटा प्राप्त होता है, और डेटा की हम प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद तब वह जो इन्फॉर्मेशन का रूप प्राप्त करती है। तो सूचनाओं की प्रोसेसिंग के लिए जो हमारे पास डेटा होगा, और ये डेटा बताया गया कि न्यूमेरिक के रूप में भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट के रूप में भी हो सकता है, या किसी स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल के रूप में हो सकते हैं। इन सब की प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त जो भी सॉफ्टवेयर बताए गए, सॉफ्टवेयर की सहायता से इसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन। सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण। सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण ऑफिस ऑटोमेशन का अगला कार्य जो होता है वो सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण होता है। जो हमारे सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनका हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयरों की सहायता से करते हैं, जिसमें प्रिंटर है, स्लाइड है, ग्राफ है, चार्ट है, टेबल है। इन की सहायता से अपनी सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण हम करते हैं। तो ऑफिस ऑटोमेशन व्यवसाय में IT का अनुप्रयोग जो है वो कार्यालय स्वपालन के रूप में होता है, जिसमें समस्त व्यापारिक जो कार्य होते हैं वह कंप्यूटर के आधार पर विभिन्न सॉफ्टवेयरों की सहायता से करेंगे। यही हमारा ऑफिस ऑटोमेशन होता है। अगला है एलिमेंट्स ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से ऑफिस ऑटोमेशन के तत्व होते हैं। किसी भी व्यवसाय में सूचनाओं की प्राप्ति से लेकर के उनके प्रेषण तक के जो समस्त कार्य किए जाते हैं उसके लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। और एक ऑफिस ऑटोमेशन में कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स होंगे उसके लिए हमें ज़रूरी है, क्योंकि IT में समस्त कार्य कंप्यूटर के आधार पे ही होते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला एलिमेंट्स के रूप में होगा वो कंप्यूटर होगा। हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए जिसकी सहायता से हम IT के समस्त कार्यों को कर सकेंगे। अगला है सिस्टम के सहायक के रूप में हमारे पास प्रिंटर, प्लाटर,
की व्यवस्था होनी चाहिए या फ़ोटोकॉपी की मशीन होनी चाहिए। और अगला जो एलिमेंट्स है ऑफिस ऑटोमेशन का, वह कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए हमारे पास। कम्युनिकेशन चैनल्स में जिसकी सहायता से हम एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में या ब्रांच से कस्टमर तक के सर्विसों को आसानी से प्रोवाइड करवा सकें। इसके लिए हमारे पास इंटरनेट है, टेलीनेट है, ई चैट है, FTP है, इनकी व्यवस्था होना चाहिए। तथा ऑफिस ऑटोमेशन में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को जोड़ने के लिए हमारे पास नेटवर्क की व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी सहायता से हम अपने ऑफिस ऑटोमेशन का संचालन कर सकते हैं, जिसकी सहायता से व्यापार के जितने भी IT के कार्य होते हैं या जितने भी व्यावसायिक कार्य होते हैं वह कंप्यूटर की सहायता से आसानी से किया जा सके। तो आज की इस वीडियो में हम IT की मीनिंग और व्यवसाय में IT का क्या अनुप्रयोग है ये देखे हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।